कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक लाइट का 3 क्लास हो चुका है, 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। और आज लाइट शिफ्टर का सब क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर होता है अनंत पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो अभी पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि आपको मतलब कोई भी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो जितना आपका हाइट होगा उसका हाफ हाइट का दर्पण होना चाहिए। तो जब इतना मीटर लंबे व्यक्ति हैं तो इनका हाफ कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.75। 3 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, दूरदृष्टि दोष में निकट के वस्तु नहीं दिखता है, निकट के वस्तु धुंधला दिखता है। तो ये इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। और एक निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं, कभी कभी यही लिख देता है हाइपर मायोपिया। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को सिर्फ मायोपिया लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि यह व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। तो ये तो सही बात है, दूर का तो देख ही सकता है, नज़दीक का वो नहीं देख सकता है। 2 नंबर है कि लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। सी नंबर है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। डी नंबर है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो जी नहीं, ये गलती है, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग किस चीज़ को ठीक करने के लिए होता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए होता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 105 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नदोत्तर को ही अवतल लेंस कहा जाता है और इंग्लिश में कॉनकेव बोला जाता है, और कॉन्वेक्स बोला जाता है उत्तल लेंस को, कॉन्वेक्स उत्तल। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 106 नंबर है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो मायोपिया अभी मैंने बताया था कि हिंदी वाले लोग ये बात ध्यान रखें कि मायोपिया कहीं कहीं लिख देता है। ठीक है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किस चीज़ से किया जाता है, तो अवतल दर्पण से। 108 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का रोग मुक्ति होती है, फिर से वही क्वेश्चन है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है, जब एक व्यक्ति की तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है। तो ये सही बात है कि पुतली का आकार में परिवर्तन होता है। जैसे आप अंधेरे में जाइएगा तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा, और अगर उजाले में ज़्यादा रोशनी में जाइएगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो ये तो चेंजिंग होता ही है। बी नंबर है कि लेंस का व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, तो ये भी सही बात है। सी नंबर है कि रोडोप्लिसिन विरंजक पुनः विरंजन होता है, यानी कि ये चेंज होता है। जैसे कि हम लोग की आँखों में 2 चीज़ होता है, एक होता है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल।
कौन सेल जब हम लोग धूप में रहेंगे या ज़्यादा लाइट में रहेंगे तो ये वर्क करता है कौन सेल। और रॉड सेल तब काम करता है जब हम लोग अंधेरे में होंगे। तो हम लोग का आँख जब हम लोग ज़्यादा रोशनी में है तो कौन सेल में काम करते रहता है। उससे अगर डायरेक्ट हम लोग अगर अंधेरे में चले जाएँ तो इससे इस पर ट्रांसफ़र होने में टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग को दिखता नहीं है। तो ये भी सी नंबर सही है। डी नंबर है कि आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है, तो ये भी सही है। तो इसका डी आंसर तो नहीं होना चाहिए, इसका स्टार लगना चाहिए यहाँ पे इसका, क्योंकि चारों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर देखते हैं। आगे क्वेश्चन 110 नंबर है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो उत्तर लेंस के, क्योंकि दूरदृष्टि दोष उत्तर लेंस से हम लोग का ठीक होता है। तो दूरदृष्टि दोष का एक और मतलब उसका ये समझ सकते हैं कि उससे हम लोग को निकट का नहीं दिखता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो निकट का ही पढ़ेंगे, तो जब वो बुक में लिखा हुआ चीज़ नहीं दिखेगा तो वो उसका कारण एक ही है उसको ठीक करने का, कि उत्तर लेंस होता है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है कि आँख में संकेंद्रण होता है। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग का आँख में कौन सा लेंस होता है। तो हम लोग का आँख में उत्तर लेंस होता है, ठीक है। हम लोग के आँख में 576 मेगापिक्सल का वो लगा रहता है, ठीक है, उत्तर लेंस। तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मृग तृष्णा के बारे में हम लोग बताए थे, पढ़े हैं मृग तृष्णा के बारे में अच्छे से, कि मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है, ये तो सही है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, तो ये तो सही है। बी नंबर है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट इंग्लिश में लिखिए तो आप लोगों ने, जो सामान्य टॉर्च जो हम लोग यूज करते हैं, उसी को सर्च लाइट बोला जाएगा। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सी नंबर है कि सामान्यतः धूप में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़े की तुलना में वरीय माने जाते हैं, मतलब अच्छा होता है धूप में, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है, वो उसको तुरंत परिवर्तित करता है, जिसके बाद वो मतलब ऊष्मा ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। डी नंबर देखते हैं इसका। डी नंबर है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे उत्तल दर्पण नहीं, डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा दर्पण। खोज बत्ती, इसका ये मतलब है कि सर्च लाइट, ठीक है। तो इसका नतोदर दर्पण इसको बोला जाए, नतोदन दर्पण को ही हम लोग अवतल दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 1 मिनट छिप गया है। 114 नंबर है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कोई भी वस्तु हम लोग को साफ तब दिखेगा जिससे कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम अनंत हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है, तो अनंत होगा, और 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। वही क्वेश्चन फिर से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर कि मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है कि आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है। इसका ये मतलब है कि जब भी हम लोग आँख में कोई भी लाइट आता है, ठीक है, तो वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेटिना इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है। इसका ये मतलब है कि कैसे घटता बढ़ता है, तो वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा घटता बढ़ता है। जैसे ये मान लेते हैं कि हम लोग का ये आँख है, ठीक है, ऐसे आँख रहता है,
सिलियरी बॉडी यहाँ से लगा रहता है, यहाँ पे बीच में लेंस रहता है, उत्तर लेंस, और यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ये सिलियरी बॉडी ऐसे लगा रहता है। ये बार बार जैसे ऊपर नीचे ये ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब ये संकुचित और ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण ये जो हम लोग का लेंस आँख में लगा हुआ है उसका ऊपर नीचे होता रहता है। तो इससे हम लोग का चेंज कैसे होता है, तो सिलियरी बॉडी के कारण होता है। ये जो सिलियरी बॉडी यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके कारण होता है, इसके कारण यहाँ पर सिलियरी बॉडी लगा रहता है और बीच में यहाँ पे लेंस होता है, जिसके कारण हम लोग का ये चेंज होता है, परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। उसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1 मिनट, इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। f क्या होता है, तो ये मीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है, यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी क्या हो जाएगा। तो वही फार्मूला जो अभी मैं बताया, P बराबर 1/f। f क्या होता है, तो ये मीटर में होता है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन जो भी है देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। P बराबर 1/, उसको मैं चेंज करूँगा तो 1/, मीटर को चेंज करूँगा तो 1/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर 100/1 हो जाएगा। P का वैल्यू पहले से दिया हुआ है +2, तो 2 हो जाएगा, 100 बटे यहाँ पर कुछ नहीं है तो f होगा, कट गया, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे में कोई पावर ही नहीं होता है, तो 0 डायोप्टर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि कैमरे के द्वारक और कपाट गति को निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा। तो इसका ए ऑप्शन होगा, F22 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा फिल्म से। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि आँख की रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देती है, जिसे दृश्य सिराए मस्तिष्क तक ले जाती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, तो अभी मैंने बताया कि दृष्टिपटल, इसी को इंग्लिश में रेटिना कहा जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन नंबर एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। तो 3 आधारभूत रंग कौन कौन होते हैं, तो वही 3 आधारभूत रंग होते हैं जिसको प्राइमरी या प्राथमिक रंग बोला जाता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। ये देख लीजिए तीनों ऑप्शन में कौन कौन है, तो बी ऑप्शन है, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो लाल, हरा, नीला, वही प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है, जब लाल, पीले, नीला और हरा प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। जब तीनों जब एक ही साथ पड़ेगा ना कहीं पे, तो तीनों जब ये कलर मिलेंगे तो वाइट कलर हो जाएंगे, वो लाल, नीला और हरा, ठीक है। तो ये इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग ये जान जाइए कि एक प्राइमरी कलर होते हैं और एक सेकेंडरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, और इन्हीं सब से मिल के जो रंग बनता है उसको सेकेंडरी कलर हम लोग बोलते हैं। सेकेंडरी कलर में कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें येलो आ जाएगा, पीला, और एक मैजेंटा आ जाएगा, मैजेंटा। ठीक है, ये दो कलर जो होता है ये इसी से मिल के बना रहता है। ठीक है, तो अब ये 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो लाल तो है ही, नीला है ही, लेकिन इसी दोनों से मिल के, तीनों से मिल के पीला भी बनता है। ठीक है, जो आप लोग को एक ट्रायंगल पिछली क्लास में पढ़ाया था, याद होगा, जी, बी और आर ऐसे करके, बीच में वाइट, इधर रहता है क्यान, मैजेंटा, ऐसे कुछ कुछ मैंने पढ़ाया था। वो पिछली वो क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेकेंडरी कलर है, कौन सा पूरक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की 3 रंग मूल रंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, कि फिर हम लोग वही पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रंगों में से विषम को पहचानिए। तो देखिए, हरा है, लाल है और पीला है। एक ही चीज़ है जो इसमें प्राथमिक में नहीं आ रहा है, वो भूरा है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है, जो हम लोग को भ्रम लगता है। तो एक नंबर है कि गोधूली में, यानी कि शाम के समय सूर्य का माप, शाम के समय हम लोग को सूर्य बड़ा दिखता है। तो ऐसा होता है क्या कि दोपहर में सूर्य छोटा हो जाए और शाम को बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये हम लोग को भ्रम होता है, तो एक ये सही हो जाएगा। 2 नंबर है कि उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल यानी कि शाम के समय सूर्य का रंग, जैसे कि दोपहर में हम लोग देखते हैं तो वाइट लाइट आता है, लेकिन जब सूर्यास्त होता है उस टाइम हम लोग देखते हैं कि रेड हो गया पूरा सूरज। तो वो कलर नहीं चेंज होता है, वो तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, समझ गए। तो ये भी दृष्टिभ्रम होता है। 3 नंबर है कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, शाम के समय चंद्रमा का दिखना, तो ये तो गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये जो 4 नंबर जो ऑप्शन है, आकाश में तारों का टिमटिमाना, तो वास्तविक में तारा टिमटिमाता नहीं है, तारा अपने जगह पर वैसे ही हमेशा रहता है। ठीक है, हम लोग जब पृथ्वी के पास आपको पता है कि वातावरण है, लेयर है, तो ये सब हवा के हिलने के कारण ये ऐसा लगता है हम लोग को बार बार कि स्टार टिमटिमा रहा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का भ्रम होता है, जबकि वैसा होता नहीं है। तो 4 नंबर भी सही हो जाएगा। 5 नंबर है कि आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, तो आकाश में ध्रुव तारे का दिखना वो तो सीधा सीधा दिखता है, उसमें कोई भी भ्रम का बात नहीं है। तो इसके हिसाब से 1, 2 और 4 आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर। अभी मैंने आँख के बारे में पढ़ाया था, तो एक आँख का 1 मिनट वेट करिए, आँख का फिगर बना के उसको अच्छा से पढ़ा देता हूँ कि आँख में कहाँ पे सिलेरी बॉडी होता है, कहाँ पे रेटिना होता है। 1 मिनट वेट करिए, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत बचा हुआ है, अभी तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, तो इसलिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं कवर करा देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए आँख का ये फिगर तैयार है। इसमें एक जो आगे में देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल्स। ठीक है, ये पुतली होता है, हिंदी में इसको पुतली कहा जाएगा। ये जो रेड वाला जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग आइरिस कहेंगे, आइरिस। इसको हिंदी में परितारिका कहा जाएगा, परितारिका। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कॉर्निया होता है, ये जो ऊपर से जो दिख रहा है ये कॉर्निया। ठीक है, ये जो दिख रहा है जैसे सांप जैसे ये बना हुआ है, ये सब चीज़ें, इसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी बॉडी। ठीक है, ये जो बीच में देखिए ये एक लेंस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, ये है लेंस। कौन सा लेंस है,
उत्तर लेंस है। शेप से आप लोग को लग रहा हो कि ये उत्तर लेंस ही है, ठीक है। ये जो पीछे में जो यहाँ पर है ये रेटिना है, ठीक है। रेटिना से और यहाँ का दूरी जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ से जो ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। रेटिना 2 प्रकार का होता है, आप लोगों को बताया है। एक रॉड होता है और एक होता है कोन। 2 सेल होता है, एक होता है रॉड सेल होता है, एक होता है कोन सेल होता है, ठीक है। रॉड सेल का प्रयोग होता है अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए। अगर किसी को रतौंधी है तो किस चीज़ में दिक्कत है? रॉड सेल में दिक्कत है। रॉड सेल यानी कि दिन और रात अंधेरा को ये मैनेज करता है। और कोन सेल क्या होता है? तो ये कलर को मैनेज करता है, ठीक है। कलर को ये मैनेज करता है। जैसे उल्लू को ब्लैक एंड वाइट दिखता है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि उल्लू में कोन सेल नहीं होता है और रॉड सेल होता है, क्योंकि उल्लू रात में देख सकता है। वो जीव जो सिर्फ रात में ही देख सकता है उसमें कोन सेल होता ही, रॉड सेल होगा उसमें। कोन सेल उसमें होता है जैसे कि किसी आदमी में आप लोग सुने उनकी कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा नहीं होगा? तो ये कोन सेल में उसका डिफेक्ट है, तभी जाके उसको वर्णांधता है और ये ठीक नहीं होता है। अगर आँख में अगर रेटिना को लेके कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कॉर्निया को लेके अगर बाकी कोई भी दिक्कत है तो उसको सही किया जा सकता है। मुर्गे को रात में नहीं दिखता है, तो आपको ये पता होगा कि मुर्गा को रात में नहीं दिखता है तो मुर्गा में रॉड सेल नहीं है, ठीक है। मुर्गा को रात में नहीं दिखता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग तो रेटिना तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी और बता देता हूँ कि बाकी और लोग का काम क्या क्या है, जैसे कि पुपिल्स, आइरिस, कॉर्निया। जैसे नेत्रदान जब भी होता है, आप लोग सुनेंगे कोई आदमी अपना नेत्रदान कर रहा है, तो नेत्रदान में पूरा आँख नहीं होता, उसका कॉर्निया को दान किया जाता है। दान में कॉर्निया होता है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है कि जैसे कोई भी आदमी का आँख का कलर डिसाइड करता है, जैसे कि किसी का नीला होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये आँख का कलर कौन डिसाइड करता है? तो कलर डिसाइड करेगा कौन? तो ये आइरिस करता है। कॉर्निया का पता चल गया। पुपिल्स क्या होता है? पुपिल्स हम लोग का आँख में कितना लाइट कब जाएगा ये डिसाइड करता है। जैसे कि आप लोग को बताया कि जब ज़्यादा लाइट होगा तो पुपिल छोटा हो जाएगा, ज़्यादा लाइट आँख के अंदर नहीं जाने देगा। अगर ज़्यादा लाइट आँख के अंदर एक ही बार में अगर जाएगा तो इससे आँख को दिक्कत पहुँच सकता है। तो इसका ये काम है कि लाइट को कंट्रोल करते हैं, आँख में जा रहा है या, समझ रहे हैं बात को। कर्निया वही होता है, कर्निया आपका वाइट वाला ये जो भाग होता है आँख में वो कर्निया होता है। अब सेलेरी बॉडी जान लेते हैं। सेलेरी बॉडी क्या होता है? सेलेरी बॉडी वो होता है जैसे कि ये लेंस को बड़ा और छोटा करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि इतना दूर, 1 मिनट, एक कलर ले लेता हूँ। ये मान लेते हैं इतना दूर ये सेलेरी बॉडी है, देख लीजिए। इसको अगर ये बढ़ जाएगा, मान लेते हैं ये अगर लंबा हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि हम लोग का लेंस छोटा हो जाएगा। इधर से भी ये बढ़ रहा है तो लेंस छोटा हो जाएगा। अगर ये घट जाएगा तो लेंस बड़ा हो जाएगा। तो लेंस को बढ़ाने घटाने का काम किसका रहता है? लेंस को बढ़ाने का और घटाने का काम किसका रहता है? तो सेलेरी बॉडी का रहता है, ठीक है। इसमें आँख में 2 लिक्विड रहता है, जैसे कि आँख के आगे में, जैसे कि सेलेरी बॉडी के आगे में जो है ये सब जो एक लिक्विड भरा रहता है, पीछे में भी एक लिक्विड भरा रहता है सेलेरी बॉडी के पीछे में, रेटिना के पास में। तो यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहता है उसको विटेरस ह्यूमर बोलते हैं हम लोग, विटेरस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड जो रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है? तो ये जो भी कॉर्निया है, जो हम लोग का कॉर्निया है या लेंस है, इसको पोषक तत्व तो ये प्रदान करता है एक्वस ह्यूमर। और विटेरस ह्यूमर क्या करता है? तो विटेरस ह्यूमर जो रहता है ह्यूमर, वो आँखों का आकार निश्चित करता है, आँखों का आकार प्रदान करता है, समझ गए। ये मैंने बता ही दिया कि आँखों का अंधापन अगर दूसरा चीज़ अगर कॉर्निया की वजह से है तो आँख का कॉर्निया तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रेटिना के वजह से है, ठीक है, रेटिना के वजह से अगर आँख में अंधापन है तो उसका तो अभी तक कोई इलाज शायद नहीं है।
तो दोस्तों लाइट चैप्टर तो आज हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, और कल एक नेक्स्ट चैप्टर कोई अच्छा से स्टार्ट किया जाएगा। और देख रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे बाकी और भी क्लास हो रहा है, करेंट अफेयर्स का, बायोलॉजी का अप्रोक्स ख़त्म होने वाला ही होगा। करंट अफेयर्स हमेशा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर अच्छा गया तब तो सिलेक्शन तय ही है। तीन ही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक है हिस्ट्री है, और एक है साइंस है, और एक है करंट अफेयर्स है। ये तीनों चीज़ अगर अच्छा गया तब तो सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़, जैसे बायोलॉजी जो मैम पढ़ा रही हैं वो अच्छे से उसको करिए, नोट्स बनाइए। लाइट्स जो भी दिक्कत हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार कमेंट कर दीजिए, उस चीज़ को फिर से समझा देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल नेक्स्ट चैप्टर को ये स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।